हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैं अपनी वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये परसों ही मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, तो मुझे लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था, मैं एक क्लाइंट को होम पीटी कराने गया था मैं। तो उन्होंने बोला कि सर अब मेरे बेटे का वेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसका भी वेट लॉस के लिए ना एक काम करिए, एक डाइट चार्ट बना दीजिए। तो मैंने कहा मैम खाली डाइट चार्ट से क्या होगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कराओगे, तो उससे इसके बिना तो कोई फायदा भी नहीं होगा। तो कही नहीं सर, उसको ना डाइटिंग करा दो जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली उसकी क्लासेस बड़ी हो रही हैं, तो अब उसके पास ना पढ़ने के अलावा कोई टाइम नहीं है किस चीज़ के लिए भी, तो एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है। तो कोई भी आप डाइट दे दो, कोई कीटो डाइट दे दो, लिक्विड डाइट दे दो, आप जैसी डाइट बोलोगे वो बच्चा खा लेगा, क्योंकि इस टाइम वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। किस चीज़ को लेके स्कूल में उसका मजाक उड़ना शुरू हो गया है, सब उससे पंगे लेते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन, जैसे आप पेरेंट्स ने कि उस बच्चे के बारे में मुझे पता चला, तो मुझे लगा ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी लोगों को ये तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही बनाई जा रही है। तो क्या सबसे पहली चीज़ देखिए, हर पेरेंट चाहते हैं कि उसका बच्चा फिट रहे, एक्टिव रहे, और सबसे बड़ी बात खुश रहे। क्योंकि आपको पता है कि जिस लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस लाइफस्टाइल के अंदर आगे जाके बीमारियां बढ़ी जा रही हैं। क्यों? आपको पता है हम लोगों का खाना पीना कितना ख़राब हो गया है, 24 घंटे फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, मोबाइल और टीवी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, लैपटॉप के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा आ चुका है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, एक्टिविटी के लिए टाइम निकाले या तो कैसे निकाले। इसका रीज़न क्या होता है कि वो लोग अपनी डाइट पे ध्यान दे नहीं पाते, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और ये ऊट पटांग जो भी चीज़ें होती हैं वो खा लेते हैं। बट जब उनका वेट बढ़ जाता था, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनको स्कूल में मजाक बनता है, उनको किसी स्पोर्ट्स में नहीं लिया जाता यार, मतलब उनको हर जगह किसी न किसी चीज़ का फेस करना पड़ता है। काफ़ी लोग ये कहते हैं, कभी पार्टी में जाओ तो कहते हैं कि भैया क्या हुआ, एक्सरसाइज शुरू करा नहीं, वेट क्यों बढ़ रहा है इतना। उससे ये पूछते हैं, बच्चा खा भी रहा होगा ना, तो 10 बंदे घूर के देखेंगे कि खाता कितना है। देखिए, तो पहली चीज़ पेरेंट्स के लिए भी इसमें सबसे बड़ी गलती दोनों की है, बच्चा और पेरेंट दोनों ही गलती है। इसके अंदर बच्चे की गलती नहीं है खाली। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे की गलती है सारी, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने बच्चे का लाइफस्टाइल कैसे डिज़ाइन किया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़, अब आपने बच्चों से पहले पिज़्ज़ा या बर्गर या कोल्ड ड्रिंक आपने अपने बच्चों को शुरू किया था ना, तो इसलिए टेस्ट के लिए फिर जब आपको लगा कि वो ईजी वे है, बच्चा आराम से कर रहा है, तो आपने उसको देना शुरू कर दी यही चीज़ें। अब कितने बच्चे मैं जानता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, कितने मेरे लोगों क्लाइंट्स के बच्चे हैं जिनको दाल छोले राजमा वगैरह पता ही नहीं है, पिज़्ज़ा, पास्ता, मेयोनीज, मैक्रोनीज, अब इसी में ज़िंदगी बीत जाती है। अब आप खुद बताइए, क्या ये जो डाइट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या हेल्दी डाइट है? क्या आप इसको लंबा खींच सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? अब ऐसी डाइट खाने से क्या होगा? बीमारियाँ तो होंगी, और क्या। जब शरीर कूड़ा घर बन जाएगा तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी। तो आज की वीडियो में मैं 1 to ऑल आपको बताऊंगा कि बीइंग अ पेरेंट्स आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और बच्चों को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सके। पहली चीज़, अगर आप अपने बच्चे का वेट लॉस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उस बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बच्चा ग्रोइंग एज में है तो आप उसको कैलोरी डेफिशिएंट में डालें। उसका मतलब ये नहीं कि उसको भूखा रखें या उसको उल्टी सीधी डाइटों में, सूप्स में डाल दे, क्या नाम है, कीटो डाइट में डाल दे, इंटरमिटेंट फास्टिंग में डाल दे। अगर आप इस तरह की डाइट बच्चों को देते हैं, ये तो यह विश्वास करेंगे बच्चे का मेटाबॉलिज्म बुरी तरह डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उसके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, वो पढ़ भी नहीं पाएगा। इसका इम्पैक्ट उसकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आले तो बच्चे को स्कूल में किसी न किसी स्पोर्ट्स में आप उसको ज्वाइन करवाएं। बहुत ज़रूरी है स्कूल में जाके पीटीआई से, टीचर से बात करके किसी न किसी स्पोर्ट्स में बच्चे को जरूर एक्टिव करें। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़, बच्चे के लिए घर पे भी कोई ना कोई एक्टिविटी। देखिए, 24 घंटे हमारे लिए दिन में होते हैं, अगर 24 घंटे में से 1 घंटा या 45 मिनट्स भी हम अपने लिए नहीं निकाल सकते ना, तो एक्सपेक्ट मत करें कि हम कुछ आगे बढ़िया कर पाएंगे। देखिए, बच्चा अब स्टार्टिंग से अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रहेगी उसकी, तो उसमें वो उसको बेनिफिट ही मिलेगा। तो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब मैं आपको बताऊं क्या करना है, कि देखिए, बच्चा जो भी मील लेता है घर पे, यदि लंच और डिनर मील लेता है, तो कोशिश करें उसको बोले कि लंच के बाद और डिनर के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। अब क्या होता है, बच्चा बेड पे लेट के खा रहा है, वहीं पे सो गया, वहीं पे उससे कोई
प्लेट तक रखने नहीं जाते। मैं ऐसे ऐसे घरों में जानता हूँ क्लाइंट्स को, प्लेटें भी रखने नहीं जाते, उसमें ही मेड पीछे पड़ी रहती है। तो ऐसे आपकी शरीर कैसे फिट रहेगा? तो अगर आपको अपनी फिटनेस का ध्यान देना है, बच्चों को हेल्दी रखना है, तो ये बेसिक पॉइंट्स का काम करें। स्कूल में उनको स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करें, घर में किसी स्पोर्ट्स में या जिस बच्चे का खेलने में इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट्स के अंदर उसको डालें, उसको जिम ज्वाइन करा दे। और जहाँ तक बात है कि आपको लगता है कि जिम जाने से बच्चे की हाइट रुक जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि वेट उठाने से बच्चे की हाइट रुक जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। मेन आपको मैं जो बात बताऊँ, मैं अगर वेट उठाने से हाइट रुक जाती, तो आपको पता है बच्चे 15-15, 16-16 किलो के बैग कंधे पे टांग के चलते। हम भी बचपन से बड़े हो यहाँ तक हुए हैं, तो हम भी बड़े हैवी हैवी बैग्स के साथ स्कूल जाते थे, तो उससे हाइट नहीं रुकती। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, जिम जाके बच्चा एक्टिव ही होगा। जिम में बहुत सी एक्टिविटी होती है, खाली वेट लिफ्टिंग नहीं होती है। जिम में एरोबिक्स भी है, जुम्बा भी है, योगा भी है, बहुत चीज़ें जिम में करने के लिए। तो आप बच्चे को जिमिंग ज्वाइन करें उसकी अच्छी फिटनेस के लिए, या फिर अगर बच्चे का किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में डालें। आपको देखिए इससे स्पोर्ट्स में कितना अच्छा करियर की अपॉर्चुनिटी है, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए। अब बच्चों को भी थोड़ा सा अपनी चीज लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करते हैं, तो पार्टी के टाइम पे ये ध्यान रखिए कि फूड बहुत मैटर करता है। अगर आप कुछ खा रहे हैं अपनी डाइट के, तो कोशिश करें हाई प्रोटीन डाइट जरूर लें। फ्राइड से ज़्यादा बेटर है हाई प्रोटीन। आप नॉनवेज ले सकते हैं, आप चिकन ले लिया, आप कोई दिक्कत नहीं, आप पनीर ले लिया, आप वेजिटेरियन है तो कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर पनीर, चिकन, अंडे, ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है ना, इसका देखिए ना, कार्ब्स और फैट्स में क्या है, उससे बेटर तो मेन प्रोटीन है ना। उनका काम एनर्जी देना है, प्रोटीन भी तो मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए। अगर अच्छा फैट लॉस करना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, स्किन को टोन करना चाहते हो, अच्छे वर्कआउट के साथ अच्छी प्रोटीन डाइट को ले। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी ऐसे ऐसे एज बढ़ रही है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, सब चीज़ों का ध्यान दें। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, तो विश्वास करें ये जो सबसे खतरनाक एज होती है जिसमें अल्कोहल और स्मोक शुरू होती है, उससे आप बच जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी स्पोर्ट्समैन को मैं जानता हूँ, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ स्कूल टाइम में। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स के अंदर हमें भी सिखाया गया था कि अगर स्पोर्ट्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स के साथ नशा करेंगे तो आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो इसीलिए ये ना, जितने मैक्सिमम एथलीट मिलेंगे आपको, मैं सारे नहीं कहूँगा, मैक्सिमम 80 to 90% एथलीट होंगे जो कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करते होंगे। तो इसका एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपका बच्चा नशे से ही बचा रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान लेके चलना है। काफ़ी बच्चे भी कहते, कंप्लेंट करते हैं कि हमने पेरेंट्स को बोला है कि जिम जाने का। आजकल तो मैं जिम में देख रहा हूँ 14-14, 15 साल के बच्चे आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बच्चे इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, पर दिक्कत यही आ रही है कि वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट चाहिए, तो पेरेंट्स उनको डाइट में मना करते हैं कि अंडे नहीं खाने, आपको चिकन नहीं खाना, आपको पनीर नहीं खाना। देखिए, आप बच्चे को समझे, अगर आपका बच्चा एक राइट वे पे जा रहा है, सही जगह जा रहा है, तो उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें। इसका मतलब ये नहीं करे कि देखिए कि उसकी डाइट ही, मतलब अगर जिम जा रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, तो उसकी डाइट के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, तो उसकी डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करें। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को आप सप्लीमेंट लेके दीजिए, बट जितनी उसकी बॉडी को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो तो आप कंप्लीट करें उसको, ताकि उसकी बॉडी और अच्छा रिस्पांस देगी। उसका अंदर देखो, सिंपल सी बात है, अगर बच्चा हेल्दी है, फिट है, तो 10 बीमारियों से बचा रहेगा। अदरवाइज इतनी बीमारियां पाल लेगा तो फायदा क्या? जो पैसा डॉक्टर पे देना है, तो आज बच्चे खुराक पे लगाओ जिससे बच्चा एक्टिव भी रहे, फिट भी रहे। तो इस पॉइंट का भी ध्यान देंगे आप चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में ना आजकल वो चल रहा है 0 कैलोरी फूड के हिसाब से, 0 कैलोरी कोल्ड ड्रिंक, 0 कैलोरी चॉकलेट। तो एक बात याद रखिए, इस 0 कैलोरी चक्कर में मत पड़े, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको बहुत नुकसान देती है। आपको लो कैलोरी पे जाना है, 0 कैलोरी पे नहीं जाना। कोई कहता है 800 कैलोरी का डाइट चार्ट दे दो मेरे को, कोई कहता है 1000 कैलोरी का। अरे लाइफ को चलाने के लिए 1200 से 1500 कैलोरी बेसिकली हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, आपका बच्चा, कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उसका बच्चा बीमार रहे या फिजिकली अनफिट रहे। तो अपने बच्चों को फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, आपको उनकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके लिए एक अच्छा से एक मैसेज देने की। आगे वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।